हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक, उसका पवित्र आत्मा आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा रोगों से और आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। और मैं ज़िंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा और पाक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा से पीछे मुड़ना व्यर्थ है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 12 की 21 आयत में लिखा है, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ की ही हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम परमेश्वर के काम से, सुसमाचार से, बुलाहट से न मुड़ना, नहीं तो तुम ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वह सब व्यर्थ ही है। यानी आपने एक ऐसा करियर चुन लिया जिससे आपको लगता था कि वह कामयाब होगा, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर से मुड़ेंगे तो फिर अपने आप आपके निर्णय गलत होंगे। कुछ समय तक आपको वह अच्छा लग सकता है, आशीषित लग सकता है, लेकिन आखिर में आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप यह सोचते होंगे कि आप अपने जीवन का निर्णय कर रहे हैं, बल्कि आप उसे नाश कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी ताकत और समय को खराब कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। आपको सिर्फ रविवार को चर्च आना ही नहीं, बल्कि हर रोज़ अपना इनकार करना है। परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने माता पिता, बच्चों, खेतों को मुझसे अधिक प्यार करता है तो तू मेरे योग्य ही नहीं है। एक मसीही वह नहीं कर सकता जो दूसरे लोग कर सकते हैं। हो सकता है वह आपको बोरिंग लगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को बोरिंग नहीं बल्कि आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितना अपने पाप से बाहर आना चाहते हैं और आप उससे निकलने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि आपका गलत संबंध में पड़कर अपने जीवन के 3-4 साल को ख़राब कर ले और आप बाद में मर जाएं, और उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम समय है। मेरे प्रियो, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सेवकाई आशीषित थी। मैं अगर गलत संबंध में होता तो मैं यहाँ तक न पहुँचता, मेरी सेवकाई इतनी फलवंत न हुई होती। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी आशीषित होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको परमेश्वर को कहना होगा कि परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें। और जब वह आपको इस्तेमाल करेगा तो वह आपको आशीषित भी करेगा। और बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तब वह रोटियां बढ़ी, और तभी वह 5 रोटियां 12 रोटियां बन पाई। और इसी तरह से जब परमेश्वर हमें तोड़ता है तब वह हमें बढ़ाता है और आशीषित करता है। फिर जब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा तब आपको आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं वायदा करती हूँ कि मैं आपके पीछे चलूँगी और कभी पीछे नहीं मुड़ूंगी, बल्कि हमेशा आगे ही बढ़ती रहूँगी और अपनी बुलाहट को पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको इस्तेमाल करे, आप बड़े बड़े कार्य करें यीशु मसीह के नाम के द्वारा। उसकी ग्रेस के साथ आप बड़े बड़े काम करें और खुदावन आपको ब्लेस करे, अनुग्रह दे, पवित्रताई में चलने की वो आपको ग्रेस दे। क्योंकि अगर आपकी तरफ खुदावन है तो कोई आपको कर्ज नहीं कर सकता। कोई आपको यह नहीं कह सकता कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब आपकी और खुदावन है तो वो ही आपकी तरफ से लड़ेगा, वही आपकी थोड़ों को पूरा करेगा, वही आपको आशीषित करेगा, फिर वही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। और अगर आप पीछे मुड़ जाएंगे खुदावन से कि मुझे तो कोई आशीष मिली ही नहीं, तो बाइबल कहती है कि जो आप खुदावन के लिए छोड़ेंगे
तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप खुदावन को छोड़ेंगे। सो परमेश्वर के पीछे चलना है, पवित्रताई में रहना है, क्योंकि पवित्रताई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। बिना खुदावन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अय्यूब कितना बड़ा राजा था, दानियल कितना बड़ा राजा था, उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया, दानियल ने अगर भेदों को जाहिर किया, उसने कहा मेरे परमेश्वर की बुद्धि की वजह से ही मैंने तुम्हें राजा बताया है। तो देखो कितने बड़े उसने, कितने बड़े ऊंची पदवी पर वो पहुंचा गया। क्यों? क्योंकि खुदावन की ग्रेस उसके साथ थी। सो खुदावन अगर आपके साथ होगा, नो बड़ी कर्ज यू, कोई आपको कर्ज नहीं कर सकेगा। सो खुदा आपके साथ है। प्रेयर करते रहें, वर्शिप करते रहें, और आराधना का आत्मा आप लोगों की लाइफ में जाए और शुभ समाचार फैलाएं। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के सबको।